वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है तो प्रीवियस ईयर का पेपर है टेक्नीशियन बी, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल का, जो कि इसरो का प्रीवियस ईयर का पेपर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी आपको बता देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। 26/11/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन का। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 80 क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 80 रहते हैं और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। तो टेक्नीशियन बी का एग्ज़ाम है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप ये देख पाएंगे 324, पोस्ट कोड था 1495, तो जिसमें मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक के लिए ये मांगा गया। तो अब हम इसको आंसर की के साथ सॉल्व करेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हैं किस तरीके से आपका पेपर आता है। 80 क्वेश्चन होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर जिनका इसरो का URSC का पेपर है वो आप देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अलावा BRO व्हीकल मैकेनिक या मोटर मैकेनिक से रिलेटेड कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ITI मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक से कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में भी देखने को मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में वह घटक जो पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है डैश कहलाता है। तो कौन सा कंपोनेंट है जो रेडिएटर में बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। हिंदी इंग्लिश में आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप पढ़ सकते हैं और आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर गैप। प्रेशर गैप क्या करता है, रेडिएटर में प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, CNG की समतुल्य ऑक्टेन संख्या डैश की सीमा में होती है। मतलब जो CNG गैस है उसकी जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कौन सी रेंज में होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप गैस करके कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन जो बीच में मैथमेटिक्स के वो स्किप कर देंगे। ट्रेड से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। तो CNG का ऑक्टेन रेटिंग जो है वो 120 से 130 के रेंज में रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यदि इंजन ऑयल में लीक हो जाता है तो इंजन ऑयल किस कलर का होता है। तो इफ़ द इंजन कूलेंट लीक इनटू द इंजन ऑयल देन इंजन ऑयल, तो कैसा रहता है, मिल्की रहता है, फॉर्मी हो जाता है, या ग्रे बन जाता है, या ब्लैक हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, दूधिया दिखाई देता है, अपीयर्स मिल्की। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर है, कार सर्विस स्टेशन में कार को उठाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज़ यूज्ड फॉर कार सर्विस स्टेशन। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक होइस्ट का यूज़ किया जाता है, जिसको हम नॉर्मली लिफ्ट भी कहते हैं, हाइड्रोलिक होइस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटालिटिक कन्वर्टर का क्या उपयोग है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का किस लिए यूज़ किया जाता है। तो नॉइस को कंट्रोल करने के लिए, इमिशन को, टेम्परेचर को, या फ्यूल कंजम्पशन को। तो किसको कंट्रोल करता है कैटालिटिक कन्वर्टर, उत्सर्जन को कंट्रोल, इमिशन को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R134A एक प्रकार का है। तो R134A क्या है, ब्रेक फ्लूइड, लुब्रिकेंट, कूलेंट या रेफ्रिजरेटर। तो क्या होता है, R134A जो होती है रेफ्रिजरेंट होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, TDC और BDC से गति करने पर पिस्टन द्वारा विस्थापित आयतन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम इसको, TDC से BDC के गति करने पर पिस्टन का जो विस्थापित आयतन है उसको हम क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इंजन में निकास गैसों से शोर को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं उसकी नॉइस को कम करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मफलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव युक्त शीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ लगाया जाता है। तो इन प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम वेयर इज़ द थर्मोस्टेट वाल्व फिटेड। तो कहाँ पे फिट किया जाता है थर्मोस्टेट वाल्व, वाटर आउटलेट ऑफ वाटर जैकेट। तो जो वाटर जैकेट्स होती हैं उसके आउटलेट, जहाँ पे भी वाटर जैकेट का आउटलेट होता है, जैसे सिलेंडर हेड के लिए कहा जाता है, तो सिलेंडर हेड किसी का भी वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि जो वाटर का आउटलेट है वो कहाँ देते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो वाटर जैकेट है उसके आउटलेट पे थर्मोस्टेट वाल्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द प्रोसेस बाई विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन इन डीजल एग्जॉस्ट आर रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन एंड वाटर H2O। यानी वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा डीजल निकास में मौजूद नाइट्रोजन के
ऑक्साइड को नाइट्रोजन और पानी में बदल दिया जाता है। तो कौन सी प्रक्रिया के थ्रू बदलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में SCR भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्रैंककेस विरूपण और क्रैंकशाफ्ट वारपेज की स्थिति के अनुकूल समायोजित करने और हर समय जर्नल के अनुरूप होने की बेरिंग की क्षमता को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुरूपता या कन्फॉर्मेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिलर गेज का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो किसको मापने के लिए फिलर गेज का यूज़ किया जाता है? तो गैप बिटवीन मेटिंग पॉइंट। तो कोई भी दो पार्ट्स हैं जो मिल रहे हैं आपस में, उनके बीच का जो गैप होता है उनको नापने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बॉर्डन ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। बॉर्डन ट्यूब का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, प्रेशर या फिर व्हीकल स्पीड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर से किया जाता है। अब आपको राइट आंसर ही बताऊंगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है कौन सी मूल राशि नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी मूल राशि नहीं है? ऑप्शन है टाइम, लेंथ, एंगल और टेम्परेचर। राइट आंसर है इसका एंगल। एंगल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन डैश में संचालित होता है। तो जो CI इंजन होता है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कौन सा साइकिल पे काम करता है? तो डीजल साइकिल पे करता है। सेम क्वेश्चन अगर SI इंजन के लिए पूछेगा तो SI इंजन में क्या होगा? आंसर ऑटो साइकिल होने वाला है। 19 का अभी का जो राइट आंसर है डीजल साइकिल होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक पेंच की चूड़ी द्वारा एक मोड़ में तय की गई अक्षीय दूरी डैश कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा लेड ऑफ थ्रेड, चूड़ी की लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा डैश होती है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ये सेम रहती हैं, ये पहले इंक्रीज होती है बाद में डिक्रीज होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंजन के तापमान के आधार पर रेडिएटर के माध्यम से ठंडे पानी के प्रभाव को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है ठंडे पानी के प्रभाव को नियंत्रित? थर्मोस्टेट वाल्व। जब तक थर्मोस्टेट वाल्व तब तक नहीं खुलेगा जब तक इंजन का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है पिंटल नोजल में स्प्रे शंकु कोण क्या होता है? यानी जो स्प्रे कोण एंगल होता है पिंटल नोजल का, वो कितना डिग्री का होता है? राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। किसी भाग के आयामों का मापा आकार डैश कहलाता है? द मेजर साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ पार्ट इज टर्म्ड। तो क्या होगा? एक्चुअल साइज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक साइज। नेक्स्ट है डैश का उपयोग करके प्रतिरोध मापा जाता है। तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस किससे नापते हैं हम? ओम मीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार में तापमान सूचक यंत्र डैश का तापमान दर्शाता है। तो जो टेम्परेचर देता है कार में गेज, वो किसका टेम्परेचर नापता है? इंजन पिस्टन का, इंजन सिलेंडर का, लुब्रिकेटिंग ऑयल का या कूलेंट का? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कूलेंट का टेम्परेचर नापता है। नेक्स्ट है पिस्टन द्वारा TDC से BDC या BDC से TDC तक तय की गई दूरी डैश कहलाते हैं। तो क्या कहते हैं उसको हम? स्ट्रोक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस पिस्टन हेड का उपयोग उच्च संपीड़न डीजल इंजन में किया जाता है? तो हाई कंप्रेशन डीजल इंजन में कौन से पिस्टन हेड का यूज़ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉनकेव हेड का। कॉनकेव हेड वाले पिस्टन का यूज़ किया जाता है हाई प्रेशर डीजल इंजन में। नेक्स्ट है इंजन में कार्य आउटपुट का ताप इनपुट के साथ प्रतिशत में व्यक्त अनुपात डैश होता है। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सही समझ आएगा आपको ये क्वेश्चन। द रेशियो एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ वर्क आउटपुट टू द हीट इनपुट इन द इंजन इज। तो इसको हम क्या करेंगे? हीट की बात हो रही है तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, थर्मल रेशियो कहलाएगा। अगर वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट की बात होगी तो उस टाइम पे मैकेनिकल एफिशिएंसी आंसर होगा। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है थर्मल रेशियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जुड़ने की विधि
के परिणाम स्वरूप मूल धातु का संलयन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग मेथड रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ द पेरेंट मेटल। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पेट्रोल? राइट आंसर हो जाएगा C8H18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीफ्रीज विलियन डैश होता है। तो जो गाड़ियों में एंटीफ्रीज सोल्यूशन यूज़ किया जाता है वो आमतौर पर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इथाइल ग्लाइकोल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है, जिसको हम कूलेंट भी बोलते हैं एंटीफ्रीज को। नेक्स्ट है, ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो जो ऑटो चक्र होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रतिवर्ती आइसोकर्स और 2 प्रतिवर्ती रुद्रोस, यानी 2 रिवर्सिबल आइसोकर्स एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसको क्लियर करके मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर सरफेस फिनिशिंग। सरफेस फिनिशिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेपिंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, ARI का अर्थ क्या है? ARI स्टैंड्स फॉर, ARI की फुल फॉर्म बतानी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। जब भी आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट दोगे तो ये क्वेश्चन लगभग 2-3 एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में डैश एक सैद्धांतिक आकार है जो संलग्न जोड़ी के दोनों हिस्सों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी फॉलोइंग इज द थ्योरेटिकल साइज विच इज़ कॉमन टू बोथ द पार्ट ऑफ मैटिंग पेयर। तो कौन सा साइज होगा वो? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेस साइज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लगभग शून्य उत्सर्जन डीजल इंजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो हाउ डू वी अचीव नियर जीरो इमिशन डीजल। तो जीरो इमिशन डीजल हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे? जब हम किसी डीजल इंजन में EGR और SCR दोनों का यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तभी हम जीरो इमिशन डीजल इंजन प्राप्त कर सकते हैं। तो डीजल इंजन में EGR भी लगा होना चाहिए और SCR भी लगा होना चाहिए, तभी ये संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित मात्रा के मापे गए मान की उसके वास्तविक मान से निकटता की डिग्री को डैश कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेसी, शुद्धता। नेक्स्ट है, एयरबैग इन्फ्लेशन सिस्टम में डैश प्रयुक्त होता है। तो एयरबैग इन्फ्लेशन सिस्टम में क्या यूज़ होता है? सोडियम एजॉइड नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रोजन, या फिर सोडियम एजॉइड और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होता है, बोथ, सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। जब ये भरे रहते हैं और जब इनका मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है इम्पैक्ट होने के बाद, तब वो नाइट्रोजन गैस बनाती हैं। तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, पहले जो भरा रहता है वो सोडियम एजाइड और पोटेशियम नाइट्रेट ही भरा रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, टकराव की गति डैश होने पर आमतौर पर एयरबैग स्वतः क्रियान्वित हो जाते हैं। तो एयरबैग कब डिप्लॉय होते हैं, कौन सी स्पीड पे होते हैं? तो जनरली जो ज़्यादातर बुक्स में आंसर है वो 20 किलोमीटर पर हावर पे बताया गया है। तो 20 किलोमीटर पर हावर अगर आपकी स्पीड रहेगी तो एयरबैग डिप्लॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है, स्पार्क इग्निशन इंजन में भार और गति के अनुसार वायु ईंधन मिश्रण की मात्रा की पैमाइश डैश के द्वारा किया जाता है। तो अगर ऐसा इंजन है तो उसमें एयर और फ्यूल का रेशियो किसके द्वारा मेज़र किया जाता है या मिक्स किया जाता है? तो कार्बोरेटर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ईंधन सेल डैश और डैश से बिजली उत्पन्न करता है। तो जो एक फ्यूल सेल होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है? फ्यूल सेल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, एक इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है और स्वेप्ट वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब है। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला लगा के आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर आएगा इसका 9:1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायवीय उपकरण के कार्य का माध्यम है वर्किंग मीडियम ऑफ न्यूमेटिक टूल। तो जो भी न्यूमेटिक टूल होते हैं वो किस बेस पे काम करते हैं? तो न्यूमेटिक टूल किस पे काम करेंगे? एयर पे काम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अ शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बूस्ट बेयरिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। तो जो बूस्ट बेयरिंग में घूमने वाला शाफ्ट है किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडिंग फिट का। नेक्स्ट है वह सीमा जिसके पार सामग्री प्रत्यास्थ रूप से व्यवहार नहीं करती कहलाती है। द लिमिट बियॉन्ड विच द मटेरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिकली इज नॉन एज। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ी में घंटे की सुई 6 से 3 तक जाने में किस कोण से घूमती है। तो ये घड़ी जैसे घड़ी है तो 6 यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। तो ये बोल रहा घंटे की जो सुई है यहाँ से लेके पूरा यहाँ जाने में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो कितना बनाएगी, 270 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा तो 360 हो जाएगा। तो इतना ये कम होता है, तो 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंजन फ्लाईव्हील से गियर बॉक्स ड्राइव शाफ्ट तक बिजली के ट्रांसमिशन यानी पावर ट्रांसमिशन, यहाँ पे हिंदी में बिजली करा गया है पावर को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो कौन सा उपकरण है जो पावर ट्रांसमिशन को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करता है गियर बॉक्स के साथ। तो क्लच है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 व्हील ड्राइव में। तो 4 व्हील ड्राइव में कितने लाइव एक्सल होते हैं, तो 2 लाइव एक्सल होते हैं 4 व्हील ड्राइव में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उसमें मान की इकाई है। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं, तो किलो जूल पर किलोग्राम होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ होलो शाफ्ट ऑफ अ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज कम्पेयर टू अ सॉलिड शाफ्ट विल ट्रांसमिट। तो अगर एक होलो शाफ्ट है वो सॉलिड शाफ्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, मोर टॉर्क ट्रांसफ़र करेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजन से शक्ति आवेग को सुचारू करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। द डिवाइस स्मूथिंग आउट द पावर इम्पल्स फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड। तो क्या है, फ्लाईव्हील होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। नेक्स्ट है इन थर्मिस्टर बेस्ड सेंसर डैश चेंजेस ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जो थर्मिस्टर बेस्ड सेंसर होते हैं उसमें अगर जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो क्या चीज़ चेंज हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आंसर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेसिस्टेंस में चेंज आएगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा थर्मिस्टर आधारित जो सेंसर होते हैं तो उसमें रेसिस्टेंस में भी चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल का डायमीटर होता है कितने एंगल का होता है, कितने डिग्री का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 का। नेक्स्ट है द कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स द स्टीयरिंग रैक टू द नकल इज। तो नकल को स्टीयरिंग रैक से जोड़ने का काम कौन करता है, तो टाई रोड करता है नकल को स्टीयरिंग से जोड़ने का काम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्लेमेबल लिक्विड फायर। तो फ्लेमेबल लिक्विड फायर को रोकने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बिटवीन द रिंग गियर एंड द पिनियन गियर टू अलाउ फॉर हीट एक्सपेंशन एंड लुब्रिकेशन। तो क्या दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकलेस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है, तो बैटरी शॉर्ट सर्किट होने पर कितना करंट प्रभावित होगा। तो इसका आंसर आप निकाल सकते हैं V = IR वाले फॉर्मूले से। बाकी R यहाँ डिवाइड में चल जाएगा, उससे आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आएगा आपका 1200 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल में DFI का मतलब क्या होता है। तो DFI इन ऑटोमोबाइल स्टैंड फॉर, DFI की फुल फॉर्म क्या होती है ऑटोमोबाइल में। तो राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा DFI की फुल फॉर्म डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। नेक्स्ट है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है कार की बैटरी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मिरर इज़ यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल। तो हेडलाइट की जो व्हीकल की जो हेडलाइट है उसमें कौन से मिरर का यूज़ किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा
कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एथेनॉल का उपयोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नहीं किया जाता है क्योंकि, तो क्यों नहीं किया जाता है एथेनॉल का? क्योंकि C10 नंबर लो रहता है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग डैश स्ट्रोक से कुछ देर पहले जलता है। तो किससे जलता है? जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर स्ट्रोक से कुछ देर पहले चलता है स्पार्क प्लग, जिसको हम एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरी तरह चार्ज 6 सेल ऑटोमेटिक बैटरी को क्या संकेत देना चाहिए? जो फुल चार्ज होती हैं 6 सेल बैटरी के, उसका फुल चार्ज में कितना संकेत देना चाहिए? 12.6 वोल्ट का देना चाहिए, 12.6 वोल्ट। कैसे? क्योंकि एक सेल जो होता है वो होता है 2.1 वोल्ट का। अब इसको आप 6 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 12.6 आ जाएगा। नेक्स्ट है पिस्टन और फ्लाईव्हील की गति के संबंध में आईसी इंजन में वाल्वों का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? तो वाल्व का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है? वाल्व टाइमिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग की पहुंच होती है, तो जो रीच ऑफ स्पार्क प्लग होती है उसे क्या कहाँ से होती है? जो स्पार्क प्लग की रीच होती है, तो क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द स्पार्क प्लग थ्रेड एंड द सीलिंग सरफेस ऑफ द प्लग। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पार्क प्लग की रीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के लिए कॉर्नेट चक्र की दक्षता अधिकतम होती है, तो जो एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नेट साइकिल इज मैक्सिमम। तो कॉर्नेट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम कौन से इंजन में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगी, रिवर्सेबल इंजन में कॉर्नेट साइकिल की अधिकतम दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आईसी इंजन में निवेशित वायु तापमान बढ़ता है तो दक्षता, यानी इफ़ द इंटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज द एफिशिएंसी विल, क्या होगा? एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। अगर इंटेक में जो, यानी इंटेक स्ट्रोक में जो एंटर कर रही है एयर, अगर उसका टेम्परेचर हाई होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीडीसी शब्द का विस्तार क्या है, यानी टीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको पता ही है, टॉप डेड सेंटर होता है टीडीसी, बीडीसी को बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फ्यूज तार डैश का तार होता है, तो फ्यूज तार कैसा होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था इसरो का VSSC का पेपर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का पेपर, जो कि नवंबर में हुआ था 26/11/2024 को। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, अगर कोई किसी क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाता है तो वो मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगा। हालांकि सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही दे चुका हूँ। जिसका आंसर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो आप खुद से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पेपर आपका काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके आने वाले इसरो के URSC एग्ज़ाम में। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।